ठीक है बच्चे, आ जाइए टॉपिक के ऊपर। तो काफ़ी शानदार टॉपिक रहने वाला है अपना। ठीक है, बात करें टॉपिक के ऊपर तो बात कर रहे थे बच्चे अपने फंडामेंटल के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे थे? अपने फंडामेंटल के ऊपर बात कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर अपना जो चल रहा था ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा चल रहा था? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, लेक्चर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना चल रहा था। लास्ट कहाँ तक हो गया था? CO2 तक हो गया था। CO2 तक हो गया था, याद है? कुछ भूल गए? लास्ट टॉपिक कहाँ तक रीड आउट? आज जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं, ठीक है बच्चे, जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट हो जाना। ये बेंच फिनिश होती, नया बेंच होगा तो वहाँ पे नया डाटा स्टार्ट से होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको दोबारा ऐड कर दिया जाएगा और आपका सिलेबस हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है ना, चलिए ये सारा डाटा हो चुका है बच्चे। यहाँ से करना अपने को। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है बच्चे नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? ठीक है, ओके गायत्री। N2O, N2O का मतलब है, पहली क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन, एल्सो नॉन एज लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? लाफिंग गैस। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लाफिंग गैस किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है ना, लाफिंग गैस। ठीक है, क्या करती है सर ये जाने के बाद माइंड को बिल्कुल क्या कर देती है? रिलैक्स। जब खुशी होती है तो ऑटोमेटिक हंसी आती है ना। जब नई नई शादी हो, जब इन्होंने किया मुस्कुरा हुआ है ना हुआ तो ये लाडू सा उठा है, बाद में लाडू बुझ जाए नहीं, जिद मुरझा हुआ है। ठीक है नहीं, वो होती है लाफिंग गैस। हाँ सिलेक्शन हो जाए आपका तो ऑटोमेटिक हंसी आएगी। बोला बेटा सिलेक्शन है? हाँ अंकल जी 32 पहले ही दिखाओगे, हाँ अंकल जी सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना, तो वो होती है लाफिंग गैस। ये माइंड को क्या करती है? रिलैक्स कर देती है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इज एल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस और हैप्पी गैस ड्यू टू इट्स इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट व्हेन इनहेल। इट वाज इनिशियली discovered around 1772 by the English scientist and क्या नाम है? क्लर्जीमन जोसेफ प्रीस्टली, who was also famous for being the first to the isolate other important gas such as oxygen, carbon dioxide and among other। इन्होंने ओनली इसके बारे में नहीं बताया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। किसने सर? क्लर्जीमैन जोसेफ प्रीस्टली ने 1771 या 72 में, 72 के अंदर क्या था, इन्होंने बता दिया था कि ये इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट होता है इस गैस का, जिसकी वजह से हाँ इसको अपने वॉइस चेंजिंग गैस भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आदमी रोता है हंसता है ना, वो सी वॉइस चेंज हो जाती है। जब हंसेगा ना खुल के ऐसा हंसेगा, रोएगा तब है, रोएगा तब वॉइस चेंज नहीं होती के। अब नए नए ब्याह उड़वा तो एक कर हंसती हंसती रहे। ठीक है, पर्चा ना खुले रहा तो पहला दिन ही रोए, बाद में पर्चा खुल जाए सारा जदे फिर है 2-4 महीना बाद में तेरी माँ मैंने न्यू के दियो रे, यहाँ कौन करेंगे? वॉइस चेंज हो रही है ना। वो का कोई बात नहीं बेरन रोए क्या, मैं तो मैं हूँ तेरे सागे नहीं। ये चीज़ होती, वॉइस चेंज होती है ना। सिचकियाँ ले ले गए, गायत्री रोई को नहीं होली, 700 चुंडो पकड़ा जगह दिन बात आओगी तने। हाँ चेंज हो जाती है। इसको नॉर्मली जनरल अनास्थेसिया के अंदर भी अपने यूज करते हैं बच्चे। ठीक है ना, जनरल अनास्थेसिया में भी यूज करते हैं। खैर गुरु जी ना पकड़ा शरीफ है, नई नई शादी हुई है तेरी, शरीफ को तो पर्चा खुल लगा, भी रुक जा। नए नए तो आदमी अच्छा लग गया, बाद में फिर दूसरा आदमी अच्छा लगने लग जाए। आप आरो करेंगे ना तो वो देखा ना पड़ोसन क्या नहीं, टाबर आपका अच्छा लग गया। ठीक है नहीं, और लुगाई दूसरे की अच्छी लग गए। टाबर आपका दूसरा टाबर अच्छा कौन लगे? टाबर आपका अच्छा लगे, लुगाई दूसरे की अच्छी लगे। भी लुगाई हुई नहीं,
का थारना हो तो है नहीं मारा बा पड़ोस में मंजू है नहीं बियर हस्बैंड बड़ी है बेचारो आ गई यहाँ कह ले तू क्या मी दुख पान लग रही है सब्जी में काट दियो तुम खींचे तो लो भी ना ये तो कौन काट के दे वो हाँ क्या तो बात रुपया कौन देती होली क्या कमा के लियाती होली जब मिठो बने लो मैं तेन थोड़ी सी हेल्प करा दूँ ठीक है ना। आ जाओ मुझे आज एडवर्टाइज पहली आ गई कि मैं थोड़ी सी सीरियस हो जन सही है बीच में क्योंकि कई यंग ही हो रही है बेचारा का मैं हरली बहन लागेड़ी यहाँ कई बच्चा है उनके घर से लगे हुए हैं मांग उदासी आ रही है चेहरे के ऊपर कालू खानो कौन खाई जो भी बात इसी है सिलेक्शन हो नौकरी जाए ना। नाइट्रस ऑक्साइड डिलीवर्ड बाय इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ना। इनहेलेशन रूट का मतलब जैसे ऑक्सीजन जाती है वैसे ही अपनी इसको देते हैं और कलर कौन सा होता है सिलेंडर का ब्लू कलर का सिलेंडर होता है ब्लू कलर का सिलेंडर होता है। सिम्मा कह गुरु जी आपकी राजस्थानी लैंग्वेज अच्छी लगती है तो थे भी तो बोल लो रोहतक रह गया जब खड़ी हरियाणवी बोलता जब खड़ी हरियाणवी बोलता रोहतक पढ़ाया मैंने 2 साल तो मैं भी खड़ी राजस्थानी बोलता हूँ फिर बांग सामने कह यार थे भी क्यों फिर हरियाणी गया तो फिर हिंदी में आ जाए या इंग्लिश में अब मेरे को हरियाणवी कम आती थी वो हरियाणी बोल रहा मैं फिर राजस्थानी बोलता हूँ आ जा भैया। अच्छा सर भी अच्छा है ठीक है अच्छा हमारा सामना था ठीक है। ये तो थे एक ही क्वेश्चन आता है बच्चे इस बात को ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है लाफिंग गैस किसको बोलते हैं अभी तक लाफिंग गैस किसको बोला जाता है एक ही क्वेश्चन है नाइट्रोजन ऑक्साइड ये N2O ऑप्शन में आ सकता है जैसे कि O2 CO2 N2O भी आ सकता है ठीक है। आगे चलिए बच्चे आगे जो नेक्स्ट गैस है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट होती है अरे 78% होती है। O2 कितनी होती है 21% होती है ठीक है ना। O2 कितनी होती है 21% होती है ठीक है ना। इस बात को नोट कर लेना टोटल जितनी भी गैस अपने यूज करें उसमें 21% ही जाएगी। जो सिलेंडर आया तो उसमें भी इतनी मिलेगी 21% ही अपने लिए सफिशिएंट है इन्वायरमेंट में। अब दिल्ली में जाओगे कुछ ऑक्सीजन है दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से O2 डाउन आ रही है तो वहाँ के एस्थमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में। काम है तो इसलिए हंसते हैं सर हमें आपकी समझ में नहीं आती सीख जाओगी बावड़ती समझ में क्या नहीं सारों की यहाँ जाओ। यूज फॉर द कूलिंग इन फ्रीज नाइट्रोजन गैस है ठंडा ठंडा कूल कर देती है। फ्रीज में जो गैस यूज होती है वो कौन सी होती है नाइट्रोजन गैस। कई बार बंद फ्रीज छोड़ देते हैं बाद में चलाते हैं चलता नहीं है फिर आप मिस्त्री कहेंगे गैस खत्म होगी तो क्या गैस सरान बुला के गैस डलवानी पड़ेगी तो कौन सी डाल के जाता है नाइट्रोजन। अब ये ना पूछ लियो गुरु जी कितनी डल है मैं मिस्त्री नहीं कितनी डलती है उसमें ठीक है ना। दूसरा देखिए ये बड़ी बात बोल गए ये एल्वोलाई एल्सो इन्फ्लेट बाई नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट डाटा। एल्वोलाई आपको बोला था ना एल्वोलाई क्या बोलते हैं इसको फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स बोलते हैं ना। तो एल्वोलाई को इन्फ्लेट करने में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करने में किसका रोल है नाइट्रोजन। अरे 78% लेते हैं 78% इनहेल करते हैं और उतनी वापिस से छोड़ देते हैं ताकि ऐसे करती रहे ताकि O2 और CO2 आगे सर्कुलेट होता रहे। ठीक है ना। आगे चलिए यूज फॉर क्राई सर्जरी। क्राई सर्जरी का मतलब है हेमरोडेक्टोमी। हेमरोडेक्टोमी का मतलब है हेमरोइड हो गया क्या हो गया हेमरोइड। क्या बोलते हैं सर हेमरोइड को बवासीर जो किया हो जाए गुरुजी उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो हेमरोइड। देखो हेमरोइड की बात बोले ना सबके होता है ठीक है ना। वेरिकोज वेन थोड़ी थोड़ी सबके फुल्ली होती है एनएस के अंदर वेरिकोज वेन होती है सबके फुल्ली होती है लेकिन सबसे वो बड़ी फूलने लग जाती है अंगूर के गुच्छे तक फूलने लग जाए बाद में कई बार रप्चर हो जाती है ना बेचारे के बड़े सिस्टम रहता है चल रहा चलते चलते ब्लीडिंग हो गई ठीक है ना। स्टूल पास आउट करेगा वो अंगूर के गुच्छे से बाहर आ जाते हैं फिर वापिस जाता है ना किलकारियाँ मारता है और ये माए मर गए ठीक है ना। तो गुरुजी हेमरोइड का सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन।
सर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कैसे करें? ठीक करने के लिए सबसे बड़ा रामबाण है 5 लीटर पानी पीना है, ठीक है। और तो मैं ये नहीं कहूँगा बादाम खाओ, ठीक है, अनार खाओ, सेव खाओ, कीवी खाओ, हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते। तो सबसे बेस्ट है पानी तो पी सकते हो आप, वो भी पानी घूट घूट करके पीना है। कैसे पीना है? ऐसे, ऐसे का मतलब सलाइवा जाएगी अंदर, जितनी सलाइवा अंदर जाएगी ना उतना ही क्या होगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने में टाइलिन एंजाइम होता है सलाइवा में, ठीक है ना। तो इसके अलावा भगवान ने 32 दांत ऐसे ही नहीं दिए थे, कोई ना कोई भगवान ने चीज़ दी है ना। एक हाथ क्यों नहीं दिया भगवान ने, 2 क्यों दिए? उसको पता था एक हाथ से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है नहीं, तो 2 दिए ना। तो 32 दांत इसलिए गए, एक बोलस को, एक टुकड़े को मुंह में 32 बार चबाओ आप, और 32 बार चबाओगे ना दलिये से पतला मुंह में बन जाएगा वो, और ऐसा जाएगा सिस्टम अंदर, तो क्या होगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं। पानी आप पी रहे हो, कॉन्स्टिपेशन रहेगा भी नहीं। तो गुरु जी अब आप कई बार होगा नहीं जिनके पशु रखते हैं, ठीक है ना, चारा काटते हो मशीन से ना, उसमें इतना सा आपने चारा डाला कट गया, और कई बार अपन रीस आएगा जल्दी से आप करा फोन आ रहे हो झिंडिया वो रोड़ा करा होगा अपन के, आप कहना जल्दी जल्दी इतना चारो डाल दें कट्ठो, चाला बारह मशीन ये झुक 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 करके बंद हो जाओ बीच में, क्योंकि ज़्यादा डाल दिया, फिर आप घुमा के वापस नहीं खड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा चलता है ना। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा खाओगे ना तो अपने क्या करते हैं, ज़्यादा तो खा लेते हैं, दूसरा खाते हैं कम से कम खाना खाने में 20 से 30 मिनट लगाना चाहिए, और अपने कितनी देर में खाते हैं, विद इन 2 to 5 मिनट, 5 मिनट में खा जाते हैं। अब सीधा सीधा जाओ मुंह में ले गयो, मुंह में लिया गया, इसका मतलब है अंदर वाली मशीन तो दबेगी ना, वो डाइजेशन प्रॉपर है नहीं कर पाती है। इस वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पर्चे खुल जाते हैं आगे हेमरोइड के। कॉन्स्टिपेशन के साथ लॉन्ग टाइम सिटिंग हो, कॉन्स्टिपेशन के साथ लॉन्ग टाइम सिटिंग हो तो गुरुजी तो ही पर्चा खुल जाए हेमरोइड का, फिर बाद में बैठा ही नहीं जाएगा, बैठेगा तो नीचे दर्द होगा, ठीक है ना। ये बातें होती है, वो तो बता दूंगा। सलाद तो ले सकते हो, मैंने सलाद वाली बात इसलिए नहीं बताई, सीमा जांगेड़ है तेरे कन तो पिस्सा है, तू सलाद कौन, तू तो कुछ भी खा सकती है ना, सलाद खा सकते हो। सलाद से बेस्ट बता दूँ आपको, जिनके कॉन्स्टिपेशन है ना, ध्यान रख लेना, शाम को इतना सा चना, इतना सा मूंग मोट, ठीक है ना, कुल्लड़ी होगा नहीं आपने मिट्टी और पानी में डाल के भिगो दी हो, इन अंदर और थारकन पीस है तो 10 के बादाम है, 10 के किशमिश भिगो दी हो, ठीक है ना। अगला दिन सुबह, एक दिन पहले प्रोसेस चालू होती है, देन आपका ये रेगुलर बनेगा। अगले दिन सुबह किशमिश और बादाम तो खा लेना, और वो जो आपका फूल जाएंगे वो उनको क्या करना है, गिल्ले कपड़े में टांग देना है, और दिन में जी ही छिंटा मार दो पानी का। अगले दिन सुबह और भिगोएगा तो वो तो आप ऐसे टांग देना, वो वाले उतार के आपको क्या करना है, साफ पानी से धोना है, धो के बांग ऊपर डाल के थोड़ा थोड़ा सीधा नमक है, नींबू निचोड़ के, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर छोटा छोटा काट लियो, और खाली पेट है एक कटोरा खा लो। मैं कहता हूँ कॉन्स्टिपेशन क्या, दिन में 2 बार स्टूल पास आउट करने जाना पड़ेगा, इतनी पावर है, और ज़्यादा है कॉन्स्टिपेशन तो 7 गमले ले आना, देसी इलाज बता रहा हूँ, ठीक है ना। गुरु जी लैक्टुलोजी आवे, लैक्टुलोज आवे है, कायम चूर्णी आवे गुरु जी, हाँ क्रीमाफिन भी आवे, बैद तो जल्दी काम करे लोगा जितना दिन बंद करता ही दूसरे दिन है कौन लगा, वो तो एक एडिक्टिव ड्रग्स है, आप लोगे तो लगेगा, लेकिन ये आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म कर ली। 7 गमले ले आओ, 7 गमलों में गेहूँ उगा दो, ठीक है, 7 गमलों गेहूँ उगा दी, तो उसके ऊपर इतने इतने डेली निकलेंगे वो, उनके पत्तों को काट लो और मिक्सी के अंदर है धो के मिक्सी में डाल लो, थोड़ा पानी डाल दो आधा कप, वो जूस बन जाएगा, उस जूस को छान के पी लो। कहते हैं एंटी कैंसर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है स्टार्टिंग स्टेज में, वो इतनी पावरफुल है, ठीक है ना। देसी इलाज खाते नहीं हो तुम। छन्ना मूंग मोट का रिपिया कौन लागे के बावड़ती, 1 किलो चीना है ना 1 महीने चलेगा, 1 किलो मूंग है ना 1 महीने चलेगा, और 1 किलो मोट 1 महीने चलेगा, इतनी इतनी भिगोना होता है, वो फूल गए इतने इतना हो जावा है, ठीक है ना। पर कितना पैसा लगा, तीनों के 100 रुपये लगेंगे। अब पिज्ज़ा खा गया, खान चल जावा है 400 दे लगाई होगी बेटा है, कोल्ड ड्रिंक पी लेगी 400 लगाई, लेकिन 100 रुपये का माल 1 महीने चलेगा,
पता है क्या तुमने? तब बोला है मैंने वो पिस्सा को नहीं लगा के पिस्सा ला पिस्सा रही, बताई नहीं चीज़ें। पिस्सा लग गया, बिदामंगा लग गया, किशमिश का लग गया, वो तुम्हारे क्यों तो है तो जुगाड़ तो ले लेना, ठीक है नहीं। और के गुरुजी और दलिया खिचड़ी खा ले करो, एक टाइम खाना चाहिए रे दलिया, सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया खाया करो, रायते के साथ खा लो, लस्सी के साथ खा लो, सच्ची बात है। अम्मानी की बात बता रहा हूँ, वो भी यही खाता है, सुबह दलिया और पपीते का जूस पीता है। पपीता भी खाना चाहिए, अमरूद भी खाना चाहिए कॉन्स्टिपेशन वाले को, खाली पेट पपीते का जूस पी लो 1 गिलास। पपीता भी पेरिस्टोलिक मूवमेंट खतरनाक लगता है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ फिर। हेमरोइड जी, और क्या हो जावा है? और तो देखो मेन कॉन्स्टिपेशन होता है, और तो बहुत सारे कारण होते हैं, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना गुरु जी। और है अब वो तो क्या है कि ज़्यादा इंजरी हो जाए, एनल सेक्स भी करते हैं लोग, ठीक है ना। अब एनल सेक्स ज़्यादा करने से भी वेरिकोज वेन डैमेज हो जाती है। हाँ, पोर्न वीडियो देखी होगी ना, मोस्टली पोर्न वीडियो में एनल सेक्स की ही आती है, और मेल भाग के ही एनल सेक्स करता है, क्योंकि विजाइनल तो क्या हो जाती है, लूज होती है कुछ टाइम बाद, और एनल है टाइट फील होता है, तो ज़्यादा एनल की साइड भागते हैं, इसलिए ज़्यादा एनल करने वालों को भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन है का कलर कौन, फ्रेंच ब्लू कलर का होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द कलर ऑफ द नाइट्रोजन सिलेंडर? ब्लू, फ्रेंच ब्लू, नेवी ब्लू, क्लार्क ब्लू, तो राइट आंसर क्या जाएगा रे? ब्लू कलर का होता है। ये थी नाइट्रोजन, पहले वाली थी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। और बोलो, और किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? चल रहा हूँ आगे मैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है, काफ़ी खतरनाक टॉपिक आ गया बच्चे, अब दिल खोल के जुड़ जाइए, दिमाग को इधर उधर मत भटकने देना। मुझे इसो के टॉपिक में ऐसा ही है टॉपिक है, असेसमेंट हाइपोक्सिया बिफोर द स्टार्ट O2 इनहेलेशन। भी आपको किसी को कैसे पता लगा कि हाइपोक्सिया है? हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है बताइए? लैक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो कमी का पता कैसे लगेगा? पता लगता है, इसमें मेथड देंगे, पहला मेथड है बच्चे इसके अंदर है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, जिसमें अपने पढ़ेंगे नॉन इन्वेसिव मेथड। सेकंड जो मेथड है बच्चे पल्स ऑब्जर्वेशन, सेकंड है नॉन इन्वेसिव, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर होगा, और एक होता है यहाँ पे आएगा बच्चे, 1 मिनट रुक जाइए, एक नंबर ये बच्चे, 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये है। बात आ गई। पहला होता है हाइपोक्सिया पता लगाने का ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड होता है नॉन इन्वेसिव मेथड, जिसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर से अपने देखते हैं कि कितनी, इंडेक्स फिंगर पर लगाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेसिव मेथड, इससे कैसे पता लगता है सर? इसमें ABG करते हैं, आर्टियल ब्लड गैस, रेडियल आर्टरी से सैंपल लेते हैं, आपको पता होगा। 3 बात पढ़ेंगे इसके अंदर, आज ये वाला और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? चलें आगे। हाइपोक्सिया को असेसमेंट करने का मेथड बताया, क्या बताया है? हाइपोक्सिया के असेसमेंट करने का मेथड बताया, क्या होता है सर मेथड? ठीक है ना, चलिए आगे। 1 मिनट बच्चे,
एक मिनट बच्चे, एक मिनट, थोड़ा मैं कैमरा चेक करूं, कोई बाहर है। गुरुजी कैमरा क्या चेक करो, और कई बार दूसरे में शिकारी भेजा है, शिकारी तो ना हुआ है तो एडमिशन ला गया मैंने, तो लेके आना उनको इधर से। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता सकते हो। एनीबॉडी डाउट? ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह से बता दिया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है, ये आपको अच्छे से पता है बच्चे, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनीबॉडी डाउट? चेयर दे दो इधर साइड, चेयर दे दो। यस, नीलम रानी, एनी डाउट? विकास, काव्या, नीलम रानी, बबीता, पिंकी, सोनू टवाणा, अंकिता, चेतना शर्मा, रानी देवी, पवन भाटिया, मोनिका, रेखा रानी, पवन, कोई डाउट नहीं किसी को? यस, नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हाइपोक्सिया को असेस करने का जो मेन मेथड होता है वो 3 मेथड बताए हैं मैंने अलग अलग है, और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, पहला मेथड हाइपोक्सिया, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्टली अपने यहाँ पे देखें, ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, आप नॉर्मली देख के बता सकते हो कि कैसे हाइपोक्सिया होगा। देख, नेल से पता लग जाता है, ठीक है, नीले होट है तो पता लग जाता है, न्यूबॉर्न बेबी की स्किन से लगता है ना, न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके भी हाइपोक्सिया होता है, और न्यूबॉर्न बेबी हाइपोक्सिया होता है तो क्या इंडिकेट करता है, एनीबॉडी टेल मी? अगर न्यूबॉर्न बेबी का मतलब समझ गए ना, न्यूबॉर्न बेबी क्वेश्चन आता है न्यूबॉर्न बेबी का भी, न्यूबॉर्न बेबी को क्या बोलते हैं, पहले तो ये बताइए, अदर नेम बताइए न्यूबॉर्न बेबी का क्या बोलेंगे इसको, बता देता हूं मैं, काफ़ी नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं आज, मॉर्निंग से कॉल आ रहे हैं, झटका लगा एसएससी का। ठीक है ना, न्यूबॉर्न का अदर नेम क्या होता है बच्चे, आपको अच्छी तरह से पता है, इसको सर नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन सर इसके अंदर जो निकलता है, ध्यान रखना इस बोर्ड के ऊपर जो मेरा पेन चलेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। पहला इसमें जो क्वेश्चन निकलता है बच्चे वो निकलता है टाइम पीरियड का, कितना होता है नियोनेट का टाइम पीरियड है 0 से 28, 50 बार कम से कम ये क्वेश्चन आ चुका है कि नियोनेट का टाइम पीरियड क्या होता है 0 से 28। सेकंड है, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, किसको? इसको भी। क्या है सर इसमें 2 कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है मेरे प्यारे बच्चों। पहली कैटेगरी है इसके अंदर अर्ली नियोनेट, क्या बोलते हैं? अर्ली नियोनेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अर्ली नियोनेट भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद देखोगे लेट नियोनेट भी काफी बार क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, लेट नियोनेट। ठीक है, अब बात करोगे अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, क्या क्वेश्चन आया सर इसके अंदर? क्वेश्चन बच्चे इसके अंदर आया है, पहला देख लीजिए, 0 से 7 डे, 0 से 7 दिन होता है, उसको अर्ली नियोनेट बोलते हैं, काफी बार क्वेश्चन आया है। और दूसरा सर इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो टाइम पीरियड आता है 7 से लेकर 28 दिन वाला, 7 से लेकर 28 दिन वाला ये क्वेश्चन आता है। सर न्यूबॉर्न के बाद, नियोनेट के बाद क्या वर्ड आता है? नियोनेट के बाद जो वर्ड आता है बच्चे, नियोनेट के बाद जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो आता है न्यू इन्फेंट आएगा बच्चे, क्या आएगा? इन्फेंट। इन्फेंट में 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। अब बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि गुरुदेव यहाँ पे किसी बुक में तो 0 से लेकर 1 ईयर दे रखा है और किसी बुक में 28 दिन से लेकर क्या दे रखा है? 1 ईयर दे रखा है। किसी क्वेश्चन में 0 से 1 है और किसी के अंदर क्या दिया हुआ है? 28 से 1 है। देख लेना, दोनों बातें सत्य है, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, भी आपको पूछ ले इन्फेंट का टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम,
तो आपको ऑप्शन में ए डाल दे 0 से 1, बी डाल दे 28 से 1 ईयर, सी डाल दे 45 दिन से 1 साल और डी डाल दे मान लो 60 दिन से 1 साल। ठीक है, चारों ऑप्शन आ गए। तो चारों में आ गया गुरुजी, बात तो दोनों ही सही आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे राइट क्या माना जाएगा रे? राइट ध्यान रखना, नोट कर लेना, फास्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इसको देनी है फास्ट प्रायोरिटी, इसको देनी है। क्यों देनी है सर? क्योंकि 28 तक तो अपने किसको बोलते हैं रे? नियोनेट को बोलते हैं। हाँ याद रख लेना, अगर 28 से 1 ईयर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना है? दैट टाइम फिर आपको इसको प्रायोरिटी दे सकते हो, ये रहता है। ठीक है, काफी बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं उनके दिमाग थ्योरी क्लियर होती नहीं है, फिर कहते हैं सर किसी में ये दिया हुआ है, किसी में ये दिया हुआ है, सर यार एकदम क्वेश्चन हम कंफ्यूज हो गए, टारगेट में क्वेश्चन है कंफ्यूज हो गए, एनकलेक्स में इस टाइप की है नहीं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद क्या आता है टाइम पीरियड? बताओ, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा ओल्ड वालों। टोल्डर आता है, टोल्डर। टोल्डर का टाइम पीरियड होता है 1 से लेकर 3 साल। इसके बाद क्या आता है रे? अर्ली चाइल्डहुड। क्या होता है सर? 3 से लेकर 6 साल। उसके बाद सर लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड क्या आएगा सर? 6 से लेकर 12 साल। 12 साल के बाद क्या आ जाता है सर? एडोलेसेंस आ जाता है। क्या होता है रे? 13 से लेकर 19 साल। गुरुजी बाद में आपने आ जाता है एडल्ट। गुरुजी बाद में थोड़ा सा मेच्योर पर्सन आ जाता है। गुरुजी बाद में ओल्ड एज आ जाती है। बाद में कब्रिस्तान आता है। बोलते हैं राम नाम सत्य सत्य बोला लगता है, ये बात रहती है कहानी। इतनी याद रख लोगे, याद रख लेना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं 13 से 19 वाले में अलग अलग, प्री प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट और ये पोस्ट वाला। वो आपको टॉपिक कराए और नए कैंडिडेट जुड़े हैं, वो वहाँ पे मैं आपको तीनों करवा दूंगा दोबारा। ठीक है, जहाँ पे जब दोबारा टॉपिक आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? सही दिख रहा है उसमें? कोई डाउट हो बोलो रे, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं फिर। अंकिता, मोनिका, प्रियंका, नीतू राजपूत टोहाना, नीतू खारिया, रानी देवी, क्या बोल गई, चेतना शर्मा हिमाचल, पिंकी देवी कौशल्या, गायत्री, हरजिंदर कौर, मोनिका, शिल्पा टोहाना, सुदेश रानी, सोनू टोहाना, नीलम रानी, अमृतपाल, काव्या, विकास बारोटिया, दिव्या सहगाल। ठीक है ना, थोड़ा एक्टिव होके पूछते हूँ तो रिप्लाई आना चाहिए। ये मरेडा आरती बैठे हो नहीं कि हाथ को रखो, हाथ में ध्यान रख लियो, एक्टिव होके पढ़ लो। और अब तो पर्चा खुल गया पकड़े वाला, क्योंकि 2021 है और 2021 के बाद 2019 के बाद जो हरियाणा में लगा है ना, सबके पर्चे खुल गए कल। सारा गया, भैंस गई पानी में। अब तो क्या करा गुरुजी, अब पढ़ लेना अच्छे से। पिंकी देवी क्या गुरुजी, HD कहाँ गया? क्यों जी कौन लगे गया? नहीं बिना तेरो HD कहाँ गया? चलो आ जाओ। बात आ गई। तो इसमें हाइपोक्सिया को करते हैं। न्यू बोर्न में क्या था सर? न्यू बोर्न में हाइपोक्सिया होता है। तो यहाँ पे फीटल हार्ट रेट देखते हैं सबसे पहले। न्यू बोर्न से पहले एक नाम आता है फीटस का, क्या आता है? अब वह भी बात बतानी पड़ेगी, पढ़ो तो कौन थे, भूल गया लगा मैं तो। सबसे पहले क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एक ही स्लाइड में बता दूंगा मैं। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है रे? फर्टिलाइजेशन सर हमने सुना है फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, और फ्लोपियन ट्यूब में कहाँ पे होता है? एम्पुला पार्ट में। क्या आएगा गुरुजी ऐसा इसके अंदर? एक साइड से तो सपर्म आएगा और दूसरी साइड गुरुजी ओवम आएगा। कब आएगा? जब कपल सेक्स करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे पर्चा इसका भी खुल गया। ये क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। टाइम पीरियड पूछा जाता है सपर्म का कितना होता है जी? वेजाइना में जाने के बाद कुछ सेकंडों में ही वेजाइना से कहाँ पे चला जाता है? यूट्रस। क्या है रे?
यूट्रस पढ़ाया हुआ है वैसे आपको, ठीक है ना। ये फ्लोपियन ट्यूब है साइड में, तो यहाँ पे जैसे ये वेजाइना है, जैसे यहाँ पे सप्रम डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो ये भाग के बड़ी मुश्किल जर्नी होती है। एक वीडियो भेजा था सप्रम कैसे जाता है, आपको बोलना है दीवार पे चढ़ना है, चढ़ोगे और गिरोगे, क्या होगा, चढ़ोगे गिरोगे, लेकिन चढ़ाता कौन है बताओ जल्दी रे, कौन सा हार्मोन चढ़ाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सप्रम फ्रॉम वेजाइना टू फ्लोपियन ट्यूब, वेरी गुड, कौन सा आएगा, ऑक्सीटोसिन। मुझे ये क्या करता है, ये करता कुछ नहीं है, मूवमेंट लाता है। अब आपने देखा हो ना किसी मेले में जाते हैं ऐसा होता है, और बच्चे कूदते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, फिर कूदते हुए वापस आते हैं, तो ऐसे ही मसल का मूवमेंट होता है उनके सारे। मोस्टली तो आपने देखा होगा 2 से 3 अम्ल, 2 से 3 अम्ल सीमन है वो विजाइना में डिपॉजिट होता है, कब है, नॉर्मल इजेकुलेशन में, ठीक है गुरुजी, ज़्यादा को नहीं हुआ, हाँ ज़्यादा होता है। अब 2-3 महीना सेक्स न करेड हुआ तो बूंद बूंद से घड़ा घरेडो घड़ो ब्रेडो हुआ को, तो उस टाइम में ज़्यादा होगा एक टाइम, मतलब सेकंड टाइम सेक्स करें तब कम, थर्ड टाइम करोगे तो और कम, फोर्थ टाइम गुरुजी और कम, फिफ्थ टाइम है और कम गुरुजी, 5 टाइम ही हो जाए कि वाह बंदा पे डिपेंड करे, ठीक है नहीं। आ जाओ, आ गया, बोला इसके अंदर क्या, इसमें से मोस्टली तो सीमन बाहर आ जाता है, जैसे ही पेनिस विजाइना से बाहर निकलता है मोस्टली सीमन है बाहर आ जाता है, ठीक है गुरुजी। कई बार सेक्स करें बाद में लुगाई यहाँ ओकड़ी बैठा है, कौन सी पोजीशन नहीं रहा बताओ, सीटिंग थोड़ी थी, बताओ जल्दी बताओ, बता के गया था पोजीशन, यूरिन कैथेटराइजेशन करवाया था तब, बताओ जल्दी बताओ, कौन बताएगा रे, कैथेटराइजेशन करवाया था तो मैंने बताया था वहां पे उस पोजीशन में ना बैठे तो यूरिन पास आउट नहीं होता है, ओलिग्यूरिया पॉलीयूरिया बताया था तब, स्क्यूटिंग, वेरी गुड। अब कई आवा है गुरुजी मैसेज मेरे का सारा टाइप का, क्योंकि मैं भी तो 2014 से लड़कियों को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या गुरुजी सेक्स करें बाद में यहाँ ओकड़ा बैठ जाओ, प्रेगनेंसी को नहीं होगे, क्यों जरूरी थोड़ी है नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत रह गया तो ऑक्सीटोसिन काम किया तो भाग गया, एक भाग गया, चाहिए कितना, एक ही चाहिए ना, ओम को फर्टिलाइज हो सकता है वो मोकड़ी ओकड़ी बैठी रही, क्या गुरुजी मान तो कहीं के हो का ओकड़ी बैठा सारो निकल जाओ समान है और प्रेगनेंसी को नहीं हो, हाँ ठीक है नहीं, याद रख लेना इस बात को। अब दांत के भलाई काट बगरो रिंकू नारा, ठीक है नहीं, सही बात है, आते हैं फोन है बावड़ी हो इनके गुरुजी मान तो बताओ है, बता दिया ना। अगर ऐसा ही एक सिस्टम है तो क्या करना है, कॉन्ट्रा टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव में बेस्ट वे है, आप कहते हो जी कंडोम रप्चर हो जाता है, पार्टनर होता है, मेल को भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, फीमेल को भी नहीं होता, तो गुरुजी माला डी वो लोग हार्मोन इम्बेलेंस होता है, ओलिग्यूरिया पोलिमिनोरिया भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा सर उससे भी चेस्ट है वो टाइटनेस हो जाती है टेबलेट लेने से, ठीक है ना। हाइपरटेंशन भी उसमें एक केमिकल होता है उसकी वजह से बीपी भी ज़्यादा रहने लगे, तो गुरुजी इसके बाद में क्या है, अंतरा इंजेक्शन है, ठीक है ना, डीएमपीए जिसको बोलते हैं आप गुरुजी, वो लगाया, उसका भी साइड इफेक्ट है, उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो गुरुजी फिर बेस्ट है एक तो नेचुरल मेथड। 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो गुरुजी 1 से लेकर 8 तारीख तक 8 दिन स्टार्ट किया, और 9 भी कर लो, क्योंकि कई बार किसी को होता है 14वें दिन होता है, एवरेज ओवुलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 12वें से लेकर 16वें दिन में कभी भी हो सकता है, अपने एवरेज क्या मानते हैं 14वां दिन मानते हैं। तो 9 के बाद गुरुजी कितना दिन रहता है इसका जिंदा रहता है, ये 3 दिन रहता है ना, तो देखो 9 3 12, और किस्मत माड़ी हुआ जब 12वें दिन ओवुलेशन हो जाता है, इसलिए मैंने 8 दिन का बोला है, 8 दिन तक ही विदाउट कंडोम कर सकते हो गुरुजी, 8वें दिन ले गए 20वें दिन तक, क्योंकि ओवुलेशन का पता नहीं, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। 8वें से 20वें दिन क्या करें, एक टेबलेट आती है टुडे छोटी सी टेबलेट आती है मोम जैसी, उसको क्या करना है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव विजाइना, उसको सेक्स करने से पहले विजाइना के अंदर फिंगर से इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब इंसर्ट करते ही वो प्रोटेक्शन नहीं करेगी, उसके बाद क्या करा गुरुजी यूँ तारो 4 प्ले करना है वो कर ली हो, 10 मिनट के बाद वो क्या करेगा, बिल्कुल लुब्रिकेट हो जाती है। एक तो क्या करेगी विजाइना को लुब्रिकेट करेगी जो सेक्स के अंदर इंजॉयमेंट बढ़ाएगी, और दूसरा क्या होता है सपर्मिसाइड होता है उसमें, सपर्म जाएगी उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। इसके अलावा तो और भी आता है, फीमेल कंडोम भी आता है, स्पंज भी आता है जो सर्विक्स के आगे केप लाइक लग जाती है, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करवाते हैं। बात आ गई, फेल्यूर रेट है सभी के है,
यहाँ तो रिंकू नारा बावलती बताऊंगे, बड़ी बात है। फेल्यूर रेट सभी के। टुबेकोटोमी अब घनी है मेरे गांव में इसी सी बैठी है, इसी सी छोरियाँ मेरे को कॉल आ रही है टुबेकोटोमी करा के आगी घरारो का। अब अपन टेंशन को नहीं, दारू पीड़ो ही करना तो आज सेक्स करूँगा, कोई डर को नहीं, अब कोई बात नहीं, कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं, ना कंडोम लगाने की। बाद में 3-4 महीना बाद में पर्ची हो गया क्या मेंसिस को नहीं है, बोले यही को नहीं है, जाके अल्ट्रासाउंड करे माँ बन गई क्या। फेल्यूर रेट तो इसका भी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तो राजस्थान गवर्नमेंट है ना 50,000 रुपये देती है टुबेकोटोमी फेल्यूर हो जाती है तो किसको, उस फीमेल को। खर्चा पानी के देख के बावड़ती पहली ऑपरेशन करो दोबारा कराना पड़ेगा, गिवड़ो थोड़ो पहली खाओ तो बोर खाना पड़ा थोड़ो, त्यागतारी ले ली 50,000 रुपये। फेल्यूर रेट सभी के है। अरे फेल्यूर कब होता है इंसान है जो किस्मत का नहीं माड़ी हो है तब होता है बच्चे। अरे 0.3 पे गया आपका ध्यान, ठीक है ना। अब आपको रिंकू नारा आपको तो बोल दिया जाए ना पूरा इतना बड़ा केक रखा है, इतना बड़ा केक है, वो केक ना दिखा आपको तो वो दिखी है जो उसके ऊपर छोटी सी मक्खी बैठी हुई है। क्या दिखी है? मक्खी। केक ही देख लेनी मोटो, मक्खी बैठी हुआ छोड़ दे साइड में, ठीक है ना। तो फेल्यूर रेट तो सबके है। अब पढ़ रहे रिस्क तो आपका भी है, हो सकता है आप 0.3 नंबर से रह जाओ, लेकिन वो सोचना क्या होता है, पॉजिटिव। जैसी सोच समझ गए ना। आ जाओ फिर सप्रम के बाद ओम का लाइफ साइकिल कितना होता है? 12 से 24 होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, नोट कर लेना, ठीक है। सर इन दोनों आपसे मिल जाती, इसको क्या बोलते हैं? इसको बच्चे जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है बच्चे, जाइगोट का टाइम पीरियड पूछा जाता है, कितना होता है? 0 से लेकर 2 वीक तक, ठीक है बच्चे। इसके बाद सर, इसके बाद आगे चलें बच्चे, जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियो। अब थोड़ी सी बात पीछे और रहेगी, ये जाइगोट बनता कहाँ पे है? इस फ्लोपियन ट्यूब में बनता है। ये बन गया जाइगोट, मतलब 2 सेल आ गई, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, जैसे मोरूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है ना। मोरूला ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर पानी और जाता है, क्योंकि आपको ओवम वाली पढ़ा है ना, जोना कैनुकुलाई होती है, उसके अंदर धीरे फ्लूइड जो है फूलता जाएगा, एक साइड से जोना हैचिंग होगा, टूटेगा, फिर वो जाके इम्प्लांट होता है। सारी बातें पढ़ाई हुई है आपको ओबीजी में, जिन्होंने नहीं देखी है स्टार्ट से करेंगे आ जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से वापस ला के छोड़ दूंगा, ठीक है ना। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का टाइम पीरियड क्या होता है? सॉरी यहाँ पे बता रहे जाइगोट था, वो कहाँ पे बनता है? फ्लोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे जाइगोट है, कितने दिन रहेगा? मान लो 4-5 दिन रहता है, 5वें से 6ठे दिन यूट्रस में जाता है। 4-5 दिन रहेगा तो इसको चाहिए ना कुछ खाने पीने के लिए। अरे कहीं बाहर जाते हो तो कुछ लेके जाते हैं ना, ड्यूटी जाते हैं तो घर टिफिन तैयार करके दिया नहीं, तो इसको ये तो 5 दिन रह रहा है। अरे अब इंगे सगा तो एक लो मैडम बेचारी इंगे सगा आदमी और आगे सगा 2 हो गया, ठीक है। अब उसको खाने के लिए कौन देगा? खाने के लिए ध्यान रखना पैग सेल पाई जाती है। क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, हरियाणा के अंदर तो आया हुआ पैग सेल पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ द सेल दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द फ्लोपियन ट्यूब दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ओवम। और ये कौन सी वो सेल है जो ओवम को न्यूट्रिशन, सॉरी ओवम भी आ जाता है, ओवम में नाम क्या आता है फिर? फर्टिलाइज ओवम नाम आता है बच्चे। क्या नाम आता है? फर्टिलाइज ओवम को। जाइगोट का अदर नेम क्या है? फर्टिलाइज ओवम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज हो चुका है। तो इसको कौन सी सेल है जो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? पैग सेल, ठीक है ना, पैग सेल। याद रखना गुरुजी, पैग मार ले आके एक क्वेश्चन वो भी सुन लो। एल्कोहल पीते हो क्या? पीते हो तो 7 कैलोरी एनर्जी देता है एल्कोहल। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता हूं मैं हमेशा, कितनी देता है? 7 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है सर? CHO कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है सर? 4 कैलोरी। तो सर प्रोटीन कितनी देता है? क्वेश्चन है सारे ही रिपीटेड है, ध्यान रख लेना। 4 कैलोरी। मेरा पेन चलता है वो ऐसे ही नहीं चलता है। और फैट कितनी है सर? 9 कैलोरी। सबसे ज्यादा कौन सी देती है सर? 9 कैलोरी। तो दारू कितनी दे गुरुजी? 7 कैलोरी। तो देखो रोटी खाते हो तुम ना, वो 4 ही कैलोरी देती है, और एल्कोहल कितना दे रहा है? 7 कैलोरी। ठेका वजह देख लियो, बेवड़ा वनी मरोड़ी ला के ढोला मारू या पी जाओ माल्टा पीने, रोटी नहीं खाते वो लोग। फिर क्या गुरुजी भूख लगे कि भूख ये दे रही है एनर्जी, एल्कोहल 7 कैलोरी दे रही है, रोटी खाने की जरूरत नहीं है उसको। उल्टी कराएगा साला, फिर भी पिएगा, पीते ही क्या हो जाता है? जान आ जाती है। क्यों? एनर्जी दे दी अंदर जाते ही। तो ये रहता है फंडा ना। इतनी बात आ गई तो कहां पहुंच गए? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का टाइम पीरियड कितना होता है रे? एम्ब्रियो का होता है 3 से 8 वीक बच्चे, 3 से 8 वीक।
याद रखना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ एम्ब्रियो के बाद है, एम्ब्रियो के बाद आएगा बच्चे फीटस। क्या आता है? फीटस। इसका टाइम पीरियड क्या होता है सर? 9 वीक से लेकर टिल बर्थ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चे। अब वो क्वेश्चन था हाइपोक्सिया का, फीटस की फीटल हार्ट रेट कितनी होती है यूट्रस में, क्वेश्चन आया हुआ है। फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं घुमा के। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल पूछ ले बच्चे 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है सर। अगर बात पूछ ले सर हमें कैसा पता लगेगा हाइपोक्सिया होगा, अब ध्यान रख लेना, जो इंसान के कंठ मोचता है ना, लाइट गई क्या, कंठ मोचता है ना या फांसी खाता है, तो उसकी पैंट देखना पीछे से लोड मिलती है, सुसु भी अंदर आया होता है, क्योंकि स्पीकर क्या हो जाता है, लूज। और जैसे ही अंदर बच्चे को ऑक्सीजन कम जाएगी ना, माँ को कम है, बच्चे को कम जाएगी, अब बच्चे को क्या होगा, सांस लेने में आएगी तो बच्चा तड़फड़ाएगा, तड़फड़ाएगा तो एनएल का स्पीकर खुल जाता है, और स्पीकर खुल जाता है तो क्या निकाल देता है, स्टूल का निकाल देता है बाहर, जिसको बोलते हैं मिकोनियम। क्या बोलते हैं? मिकोनियम। और ये बच्चे का पहला स्टूल होता है मिकोनियम, जो जहर के समान होता है, क्योंकि बच्चा आपको पता है ना एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, उसमें पेशाब करता है और वही पीता रहता है। अब गागो पेट ज़्यादा हो जी, शुगर होगी, अब गागो दूध भी हो, दूध क्या मूत्र पीते हो ना, पेशाब बोलते हैं जिसको, बाबा रामदेव कल्ला है, गा के मूत्र से ही पैसे कमा रहा है, इसको बोलते हैं माइंड ब्लोइंग, स्मार्ट वर्क करना। ठीक है ना। आपा तो आपने खुद को जामनो ही पीता, अब गागो पिए लोग। ठीक है ना। तो मिकोनियम ऐसा है कि वो मिकोनियम करता है, तो ये मिकोनियम के बच्चा एस्पिरेट कर जाता है, क्योंकि उसका अभी जो यहाँ से है ना गैग रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा है। क्या करता है, काम नहीं करेगा तो रोक नहीं पाता एपिग्लोटिस, क्योंकि आपको फेरिंग्स बताया ना, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग, लेरिंगो, तो वो कुछ से मिकोनियम कहाँ पे चला जाता है, लंग्स के एलोवेलाई में चला जाता है, और एलोवेलाई को कोलैप्स कर देता है। ठीक है ना। अदरवाइज तो चिपकी होती है, लेकिन अब क्या होता है, उसके अंदर जाने से क्या होता है, अब वो चिपकी रह जाती है। अब बाहर आने के बाद बच्चे को क्राई क्यों कराते हैं, कि क्योंकि लंग्स के अंदर तो अंदर था, तब तो लंग्स को 30% ही जाती है। मैंने फीटल सर्कुलेशन कराना है, वो बीजी में पता लग जाएगा आपको। उसमें तो क्या होता है, इतनी चाहती है कि यूट्रस में 31, ठीक है, लेकिन है बाहर आने के बाद है, ठीक है, अलग अलग सेल बताई हुई आपको, एलोवेलाई फंक्शन यूटर लंग टाइप फर्स्ट एलोवेलर सेल्स होती है, बताया हुआ है। नए वालों को जो जुड़े आज ऑनलाइन वालों, ठीक है, नए वालों का हो जाएगा टॉपिक, एडवांस सुन लीजिए एक बार, सुनी हुई बातें जब पढ़ोगे तो दोबारा मजा आएगा। एलोवेलाई होती है फंक्शन यूनिट लंग्स बोलते हैं, इसकी फर्स्ट 3 टाइप की सेल होती है एलोवेलाई में। टाइप फर्स्ट एलोवेलर सेल, जिसका काम होता है O2 और CO2 का एक्सचेंज। आप बैठे बैठे आराम से सांस लेते हैं ना, मेहरबानी किसकी है, एलोवेलाई की, टाइप फर्स्ट की। सेकंड कौन सी है, टाइप सेकंड एलोवेलर सेल, जिसको बोलते हैं कितना परसेंट, 5%। क्या सिक्रीट करती है रे वो, वह करती है सरफेक्टेंट। क्या रिलीज करती है, सरफेक्टेंट। सिरप जैसा पानी होता है ये बच्चे, और ये एलोवेलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, आपस में चिपकने नहीं देता, ऐसे कंटिन्यू रखता है। ठीक है ना। सरफेक्टेंट 5% होती है टाइप सेकंड। और ये क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि सरफेक्टेंट वो किसका बना होता है, सरफेक्टेंट है वो किसका बना होता है, तो ये आपको याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन है, फोस्फोलिपिड प्लस ग्लाइको प्रोटीन, फोस्फोलिपिड प्लस ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है। ये बातें भी नोट कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्या वो कौन बता गया रे, गायत्री मलिक, वाह बहुत एडवांस चल रही है। न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप फर्स्ट को आपको बताया मैंने डिटेल में, इसलिए नहीं, टाइप फर्स्ट एलोवेलर सेल को न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं। टाइप सेकंड को क्या बोला जाता है, न्यूमोसाइट टाइप सेकंड बोला जाता है। थर्ड टाइप की होती है जिसको बोलते हैं मैक्रोफेजेज। अब कई बार टिब्बी आ रहे पेशेंट कन बैठ जाओ, बस में जाओ आप, टिब्बी आ लो, खांस है बात पहले चढ़ गया, खांसी बाद में अगलो कह मेरे तो टिब्बी है, हैं कौन सी, बोलो MDR टीपी। अब MDR टीपी वो होती है जो टिब्बी वाली नॉर्मल दवा काम ना करे, रेजिस्टेंस बना लिया, फिर आओ यार इंगा टिब्बी है तो ड्रॉपलेट से होती है, फिर अंकल जी ठीक है मेरे तो बस स्टैंड आ रहा, अगली सीट पे जाते हो, कुंडा लगा दो ना इसके, ठीक है ना। इतनी बात आ गई समझ में। अब थर्ड क्या होता है, मैक्रोफेजेज। इसके बाद भी अब कई बार जमा, अब तो बात को नहीं, गाँव हमारा देखा को नहीं, अब तो फिर ही कोलगेट चल गई। दादी हर टाइम देखता के, दादी हर टाइम खा लेता, कुल्लो कर लेता, कोलगेट होती को नहीं, दांता अंदर ये टुकड़ा पसे डांता, फिर भी क्यों तो दादो से हमना के दादी किस लेंतो, और दादी गई कोलगेट कौन क्रेडिट बिंगा भी कोलगेट नहीं की हुई, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता था, फिर भी बैक्टीरिया ट्रांसफर होते ना, फिर भी अपने नहीं होते, क्योंकि मैक्रोफेजेज सेल थी
उसको बोलते हैं फेगोसाइट। कोई भी बैक्टीरिया है ना अंदर चला गया तो टाइप 3 सेल क्या करती है, उन बैक्टीरिया को किल कर देती थी और अपने लंग्स को क्या रखती है, हेल्थी रखती है। ये बात थी। बात आ गई समझ में इतनी? तो ये बात फीटल वाली, ये बात समझाने के लिए इतनी कहानी बतानी पड़ी है बच्चे, ठीक है ना। एक बात को न्यू बॉर्न को समझाने के लिए इतनी कहानी बतानी पड़ी है। और अब क्या गुरुजी मैं ही था अकेडमी खोला नौकरी लग गया बाद में ते सीर कर लियो, सीर तो कर लूँ, ये पढ़ानो सीखियो पहले, सीर कर लूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा प्लान है खोलने का, ठीक है ना, हरियाणा में। क्या कर रहे हो ऐसे? आंधी और गेट बंद कर दो ना, आंधी है तो। ठीक है, तो बच्चे वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक बार आंधी आई हुई है, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? चलिए बच्चे, ऑब्जर्वेशन था नॉन इन्वेसिव मेथड, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, पहले ऑब्जर्वेशन से देख के बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है या नहीं। फिर नॉन इन्वेसिव मेथड पढ़ेंगे, नॉन इन्वेसिव मेथड पढ़ेंगे जिसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर को अपने को पता लगता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आएगा सर? उसके बाद आता है सर सिंपल सा आएगा, कौन सा? एबीजी वाला, इन्वेसिव। रेडियल आर्टरी से सैंपल लेते हैं ना, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे। इम्प्रेस कौन सी? अल्नर आर्टरी, रेडियल से सैंपल लेते हैं। एबीजी में क्या क्या आता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता लगता है, सोडियम का पता लगता है, पोटेशियम का पता लगता है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट का लेवल पता लगता है। उससे एसिड बेस बैलेंस निकालते हैं। संडे को जो क्लास रहेगी अपनी मैराथन, एसिड बेस बैलेंस करेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, इसके अलावा अदर जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम का नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, हाइपोनेट्रमिया, हाइपरनेट्रमिया, पोटेशियम की वैल्यू पढ़ेंगे नॉर्मल, हाई फंक्शन पढ़ेंगे। पोटेशियम बॉडी में क्या है, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया। और पोटेशियम में ईसीजी से क्वेश्चन आता है। एक तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू आता ही आता है किसने, 3.5 से 5 पॉइंट, और ईसीजी से क्वेश्चन आता है भी हाइपोकेलेमिया में ईसीजी क्या होती है और हाइपर में क्या होती है। इसके अलावा अपने वहाँ पे कैल्शियम पढ़ेंगे, और कैल्शियम से भी नॉर्मल वैल्यू 9 से 11 होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 4.5 to 5.5 MQ ये कैल्शियम की नॉर्मल होती है, ये भी आता है। कैल्शियम का लेवल करता कौन कम है, बढ़ाता कौन है? आपको बताया हुआ कैल्शियम बढ़ाता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, और घटाता कौन है बॉडी में? कैल्सिटोन, थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीट करती है। इसकी वजह से ऊपर बढ़ाता है, एक नीचे करता है, जिसकी वजह से एक रेंज में पढ़ते हो 9 से 11, ठीक है ना। ये इनके कम होने का, ज़्यादा होने का, सारी बातें अपने जानेंगे। इसके अलावा बच्चे अपने पढ़ेंगे आगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा और डाटा मैंने ऐड किया हुआ है, उसमें ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, और एक आ रहा है रिंगल लैक्टेट हार्टमान सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें वैल्यू से आता है, उसके अंदर सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, पार्शियल, ठीक है, अनकम्पनसेट और कंपनसेट से भी क्वेश्चन आता है, सारा वो आपको विद एमसीक्यू सेट किया हुआ है, ताकि आपके टिप्स पे हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ तक डाउट है, फंडामेंटल की क्लास इतनी करेंगे, नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टॉपिक ऑलरेडी आपका हो चुका है, नाइट्रोजन गैस हो चुका है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ नए बच्चे जुड़े हैं तो ये ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन वाले से देख लेना, वीडियो ऑप्शन में जाके आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप इससे देख लेना, ठीक है। और नोट्स वाली है तो मैं कोशिश करूँगा, देखो सॉफ्ट कॉपी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी मेहनत है, ये सॉफ्ट कॉपी मेरी मेहनत, और मेरी मेहनत मैंने इस तरह से डाटा सेट किया। मेरी कॉपी भी दे दूँ ना किसी माई के लाल, इंडिया में तो जमा नहीं दे, मेरी कॉपी को पढ़ा देगा, क्योंकि मैंने डाटा कहाँ से कहाँ कैसे सेट किया उसके समझ में नहीं आएगा यार ये बंदा ने सेट कैसे किया, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन से क्वेश्चन है निकालता हूँ, ठीक है ना। पढ़ लेना अच्छे से, कोई डाउट है, डाउट तो छोड़ता नहीं मैं, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास ओबीजी की होगी अभी, ठीक है, 15 मिनट, थोड़ी सी खींचनी थी, लंबी आंधी आई हुई है, नेटवर्क तो इशू नहीं होगा अपने पास, फिर भी 1.25 घंटा हो गया अपने को। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए मेरे को, कोई डाउट नहीं है तो भी बता दीजिए। कमेंट विजुलाइज है, किसी को डाउट?
गुरुजी आ तो थारा मौजा हो गया, पेपर कैंसिल गया आज, एडमिशन ही एडमिशन। हाँ 100 प्लस नए बच्चे जुड़ गए आज में ही। 500 मेरे लगाए हुए हैं एसएससी के अंदर, 300 वो, 150 पहले वाली 21 वाली में, 300 2023 दिसंबर वाली में, और 70-80 CHO लगाए हुए थे पहले, वो छोड़ के एसएससी वह भी रोया कि गुरुजी थारली मान लिया। मैं क्यों रे CHO बढ़िया बैठे हो बावली हो, पीसा खातर कौन बाजे करे कभी पीसा, पीसा तो कला होनी चाहिए आदमी की। मैं भी रैम्स की जॉब छोड़ के CHO ज्वाइन किया था, पीसा तो मैं घने कमान लागू थे, कितना कमाओगे 1 करोड़, 1 करोड़ खातर जाओगे, बिक गया 1 करोड़ में। एक कला होनी चाहिए, 1 करोड़ तो मैं कमा लूंगा, चाहूँ तो भगवान दे दे इतने एडमिशन दे दो तो हो सकता है मैं 3 महीनों में 1 करोड़ कमा लूँ। कला होनी चाहिए वैसे। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्लास लेते हो तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना अपना, बेसिक कंसेप्ट करोगे तो बाद में मेरे को नहीं आज ये पढ़ाना, मैं दे दूंगा घंटा का। पैसे कमा सकते हो आप, नौकरी के बाद छुट्टी होती है ना उस दिन आप मैराथन क्लास लेके एक दिन के अंदर ही 15-15 हज़ार रुपया कमा सकते हो। मेरे को अकेडमी वाले बोलते हैं गुरुजी 5,000 दे दिया था ना, आज वो पढ़ाने थे वरना, क्योंकि मेरे लिए रिकॉर्डिंग करके थे वीडियो हूँ, पैसा कमाना चाहोगे कि गुरुजी प्लान तो ही हूँ कौन हूँ, ठीक है ना। सरकार ने कोई गलती नहीं, सरकार तो वोटा के चक्कर में बेचारी घना ही नंबर दिया, 5-5 10-10 SC ST BC वोट चाहिए सरकार ने, ठीक है नहीं। अब पर्चा खुल गया, हाई कोर्ट कहती है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप धर्म जाति के बेस पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिंकू नारा कन्फर्म ही है, न्यूज भी नहीं देखी आपने, कोर्ट ने अगर लेटर निकाला हुआ है उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ तो कोर्ट कन्फर्म है, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगा। अभी तो CET आ रहा है, लेकिन इसमें एक बात उन्होंने डाल दी थी 19 के बाद वाले 21 वाला, जी एक सुमन है जो मेरी स्टूडेंट थी, गुरुजी थारी स्टूडेंट ही हूँ, नंबर मेरे सारे उड़ गए फ़ोन से, कहा लगा गुरुजी रो है, मैं क्यों कहा लगी बावड़ी हो 400-500 तो रुआ दी मैंने, आपने रुआ दी हूँ। रात मैंने भी खाना नहीं, लेट ही खाया था, दिन में खाना नहीं खाना, 12 बजे न्यूज़ आने लग गई थी मेरे पास, और मारला राजस्थान हारी है वह बंदा, केस लगाए हुआ अभी, ठीक है नहीं। और अब ध्यान रख लियो, सारा ने बोल दियो मैं कि रजिस्ट्रेशन चेंज करा के कब्जो कर लियो हरियाणा पर, आपने एम्स में कर रखा है राजस्थान वालों ने। अब बोला हूँ हरियाणा में अब की बार कंपटीशन देखना, 2021 वाली कैंसिल होती है ना तो फिर डायरेक्ट विदाउट CET पेपर होगा, पोस्ट ये वाली पहले वाली जोड़ के 3-4 हज़ार रुपये जाएगी। इसलिए आपको ही बोलता हूँ पढ़ लो, पढ़ लो, बहुत अच्छा मौका है। और CHO की भी 5,659 पोस्ट है, वीडियो भी डाल रखा है, ठीक है ना। पढ़ोगे तो लगोगे, ध्यान रख लेना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सही हुआ है, ये सही हुआ है, मैं सच्चाई के साथ हूँ हमेशा। हालांकि देखो जो जनरल कैटेगरी वाले उनका भी कॉलर, सुबह नीरू शर्मा एक मेरे गुरुजी रोए बा, गुरुजी हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, नौकरी लगे बाद में वो भी ठाकर टिक गयो ऑफिसा खातर गए, शांत सी आ गई मेरे ही, मैं मम्मी ना अगर बैठी सारा हूँ 7वें दिन आगो लो एकदम लेना हुआ और अच्छा करे कोड के। अब क्या गुरुजी मैंने तो 2 साल पीछे घाल दिए वापिस के, मेरे तो घर जानते ही वो ही सेक को बाउलती पढ़ ले, बुक उठा ले तुम, अभी तो हटाया तो कौन था ने नहीं। एक और बड़ी न्यूज़ दे दूँ, अब कहीं हंग भेड़ा लाग रही है, वह भेड़ा मेरे कन भेज रखी है मेरी लगाई मोस्टली, तो एक और ध्यान रख लो, पढ़ लो, नौकरी आगे लग गए ना आगे वाले पेपर में, अभी जो आपको हटाएंगे नहीं, लेकिन 2-3 महीने में पेपर हो जाएगा बता दूंगा, क्योंकि आगे 4-5 महीने बाद तो इसका विधानसभा चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो गवर्नमेंट तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही प्रोसेस करे, इसलिए पढ़ लेना। हरियाणा जी के मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा, इससे बात हो गई है, ठीक है। 4 तारीख वाला रिजल्ट देख रहा हूँ मैं, ताकि DMAR का नोटिफिकेशन, क्योंकि हरियाणा में सरकार चेंज हो गई है टोटली, लेटर गया हुआ है सारी HR डिपार्टमेंट में, कन्फर्म न्यूज़ है मेरे पास। DMAR का 1500 प्लस गया है, 1500 प्लस का मतलब डिमांड है उनकी 2000 तक, स्टाफ नहीं है उनके पास, कोई PG रोहतक वाले स्टाफ भेज रखा है, किसी को ऐसे भेज रखा है, आम चला भिवानी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ दूसरी जगह से उठाया, लेकिन वहाँ पर कमी है। सोनीपत बना है नया, ठीक है ना, एक जगह और बना है, 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं, सीटें है नहीं उसके, एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम हज़ारों स्टाफ चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ लो अच्छे से, गुरुजी ना पढ़ा तो एक हाथ जॉब में था ना अब निकल जाएगा, और दूसरा बड़ा लॉस क्या होगा, गवर्नमेंट ध्यान रखना नौकरी नहीं लगे ना,
अब हटाएगा तो नहीं जब तक पेपर नहीं होगा। और नौकरी नहीं लगे ना गवर्नमेंट, ध्यान रख लेना, आप हट जाओगे दिन। जितने पेमेंट आई है, आज मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, जितनी पेमेंट दी है सैलरी वापिस समेत ब्याज लेगी। ब्याज नहीं लेगी तो सीधा सीधा बोलेगी आपको, अल्टीमेटम टाइम देगा कि विद इन 1 मंथ में आपको जो सैलरी दी हमें वापस रिफंड कीजिए। कोर्ट से लेटर आएगा ये बन के। आज तक हुआ ऐसे, जम्मू कश्मीर में हटाए थे, एमपी में हटाए थे, वापिस ले ली। मैंने बात कर ली थी इस मौके हुई, बोले गुरु जी कोर्ट कोई कहे गुरु जी का हड़ताल कर दिया तो मैं, तो हड़ताल तो राम रमी घणो ही मोटो ठाकर हो, ठीक है नहीं, बिंगी कौन चाली नहीं, रावणगी कौन चाली, ठीक है ना। हड़ताल से कुछ नहीं है, कोर्ट ऑन द स्पॉट करेगी कि जो है ना इनके पट्टे मारो, आर्मी वाला मिलिट्री में आ जाएंगे, और फिर केस लाग गयो जो ना घर घर होगा ना घाट घर होगा। इसलिए चुपचाप पढ़ लो, ज़्यादा राजनीति में की कौन पढ़ो। हाँ महेंद्रगढ़ भी बना हुआ है। अमृतपाल पंजाब वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो तू अठे ब्याह करके पंजाब में गई क्या? मैं तो तू अठे ही नहीं, अठे रहा रहे तो भाज के पंजाब में करायो चेंज। गुरुजी गलती होगी तो वापिस चेंज करवा लेना। संदीप ऋषि है अचारनसी में, घंटी कॉल कर दूंगा मैं उनको, अच्छा कुलिक प्रेजेंट है, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा उसका। गुरुजी और बताऊं मजे की बात है, चेंज ना कराना ना तो संदीप ऋषि ने मैं थोड़ा सा यहाँ देना पड़ेगा। क्या करेगा? कुछ नहीं करना, आपके वाले पास रखना। गुरुजी स्लीप दे दो हमें तो चेंजमेंट की, आप स्लीप देना डीडी कटवा के। गुरुजी भूल गई मैं, क्योंकि कैमरे लगे हैं उसके हिसाब से मैं बोलूँगा, भाषा बोल देना कि गुरुजी घर पे रह गया, डीडी काट के मेरे को स्लीप दे दो रजिस्ट्रेशन चेंज की, फोटो कॉपी दे आना। जब तक आप अपना नहीं दोगे तो चेंज नहीं होगा। और एसएससी क्या मांगती है? लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन की स्लिप ही मांगती है, रजिस्ट्रेशन नहीं मांगती वो। इस बात को भी नोट कर लें। पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके आरम वो लगा सकते हो, ठीक है ना, ये बातें भी ध्यान रखना। हाँ राजस्थान वाले हमारे जितने भी लगे थे टीम, साजिश ऐसी खेली थी उन्होंने, कहीं यहाँ चेंज करवा ली, जो नहीं किया था वो बाद में चेंज 3 महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए कभी नहीं निकालती। नौकरी लग गई, लगना ही मुश्किल है। बार में हर 7वें दिन लेटर आएगा कि आओ, ज्वाइन भी नहीं करो 7वें दिन लेटर आएगा। 3 4 5 महीने तक लेटर आता रहता है कि आओ जी ज्वाइन करो, आओ जी ज्वाइन करो। बाद में लास्ट बोला जाता है कि लास्ट ही आपका है, उसके बाद हम आपकी पोस्ट को कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर 20 कैंडिडेट भी नहीं रहे तो सीट रहेगी, तो दोबारा अगर एग्जाम कराती है करोड़ों रुपए लगते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना। क्लास को विराम दे रहा हूँ बच्चे मैं।